आप सबका एक्सेल के सेशन 20 में स्वागत है। और आज का सेशन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज का इस सेशन में मुझसे एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और वो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर मैंने डैशबोर्ड्स पे शो कर रहा हूँ, जिसमें ये हमारे 4 टाइप्स के क्वेश्चंस मेरे कुछ स्टूडेंट्सों ने मुझसे पूछा है। जैसे कि व्हाट इज़ वीबीए, व्हाट इज़ माइक्रोज, रिलेशनशिप बिटवीन वीबीए एंड माइक्रोज, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड वीबीए। कहने का मतलब ये कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स है कि भाई माइक्रोज है तो वीबीए क्यों हम यूज़ करें, और वीबीए जब हमारा सारा काम कर लेता है तो माइक्रोज क्यों यूज़ करें, और अगर दोनों हैं तो किस तरीके से दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं। तो आज मैं सारे डाउट्स यहाँ पर आपके फिनिश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूँ पहले क्वेश्चंस का आंसर कि व्हाट इज़ वीबीए। जो आपके सामने क्वेश्चन है, वीबीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ये एक आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है और इसमें ये एक फ्रेम देता है जहाँ पर आप उसके अंदर कुछ कोड्स यूज़ करके आप कोई चीज़ को ड्रॉ करते हैं, माने एक फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म के अंदर आप कोड करके उस फॉर्म के अंदर की चीज़ों को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये होता है वीबीए। सेकेंड क्वेश्चन, जो व्हाट इज माइक्रोज। माइक्रोज आपका कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है। माइक्रोज कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है जो कि एक्सेल के अंदर रिकॉर्डिंग करने के पर्पज से यूज होता है। वो कोड को रिकॉर्डिंग कर सकता है, कोई टेक्स्ट को रिकॉर्डिंग कर सकता है, और आसानी से हम जो चीज़ रिकॉर्ड्स कर लेते हैं उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो फिर कमेंट बॉक्स का यूज़ करके आप अपने डाउट्स सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो मेरा नंबर 8957471618 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वीबीए जो है वो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है जहाँ पर आपके कोड्स चलते हैं फॉर्म के अंदर, और माइक्रोस है कलेक्शन ऑफ कमांड्स है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करके जो चीज़ आप उसके अंदर फीड कर देते हो उसको बार बार आप क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन वीबीए एंड माइक्रोस। ज़रा समझिएगा, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए ज़रा प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। हम एक्सेल की शीट ओपन करते हैं अपनी। मैं आपको नॉर्मल माइक्रोस आपके सामने ही शो कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इस जगह पर हम एक इंसर्ट्स पे जाकर मैंने एक बटन बनाया। बटन का कलर चेंज कर लेते हैं, आउटलाइन भी चेंज कर लेते हैं। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम जाकर डेवलपर पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर देंगे। माइक्रो का नाम हमने रखा, मान लीजिए मैंने माइक्रो का नाम आशु रखा। अब ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, देखिए। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वेलकम टू एक्सेल, ये मैंने लिख दिया और माइक्रोस को मैंने स्टॉप कर दिया। अब ये सारा रिकॉर्ड्स हो चुका है माइक्रोस के अंदर।
अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा और इस पर राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो पे जाकर मैंने माइक्रो को ले लिया। अब आप देखेंगे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये मैसेज शो कर रहा है। तो ये है एक नॉर्मल कलेक्शंस करके आप माइक्रोस को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ। मान लीजिए आपने एक दूसरा बटन क्रिएट किया, या मैं इसी पे ही इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसका नाम मैं चेंज करके डिस्प्ले रख दिया और यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट इसका मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने इस पे क्लिक करके यहाँ डेवलपर टैब में जाकर इसके अंदर विजुअल बेसिक पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं मॉड्यूल्स के अंदर जाकर अपने मॉड्यूल्स पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पर जब मैं मॉड्यूल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए कोड्स आपके सामने पहले से बने हुए आ रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कोड्स आपने जो लिखा था अभी, वो ये कोड था जिसके थ्रू ये रन कर रहा था। आप अगर यहाँ पर चेंज कर देते हैं गुड इवनिंग एक्सेल, और अब आप देखेंगे जब मैं इसको फायर करूँगा तो इससे आपके सामने यहाँ पर ये शो होने लगा इस समय, और जब मैं इसको हटाकर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे भी शो कर रहा है। माने इससे ये मतलब ये हो रहा है कि आप माइक्रोस को VBA के थ्रू भी कर सकते हैं, माइक्रोस को नॉर्मल रिकॉर्डिंग करके भी कर सकते हैं। दो बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। और तीसरी बात यहाँ पर ये क्लियर हो रही है कि एक माइक्रो को हम एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है आपने एक से ज़्यादा कंपोनेंट बटन बनाए हुए हैं और उन बटनों में एक ही माइक्रो आपको लगाना है तो आप इजीली लगा सकते हैं माइक्रोस। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने लगा दिया, तो इस तरीके से माइक्रोस आप यूज़ करते हैं। और अगर आपको यही चीज़ नहीं करनी है तो आप कैसे करेंगे? नया आप एक बटन बनाइए। आपको कोड लिखना है तो आप कोड भी लिख सकते हैं। ये मैंने बटन बनाया, और मैंने रखा इसका नाम शो नहीं, इसका नाम रखा मैंने वेलकम, और इसकी साइज मैंने इंक्रीज कर दी। अब मैं यहाँ इस पे जाकर यहाँ पर डेवलपर टैब में जाकर विजुअल बेसिक पे जाकर मैं यहाँ पर आपके सामने एक दूसरा मॉड्यूल यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा। सब मैंने इसका नाम रखा आशु1, और यहाँ पर रेंज लिया जिस जगह पे आपको शो कराना है। मैंने यहाँ पे ले लिया B2 पे मुझे इस मैसेज को शो कराना है, जो मैसेज हम इसके अंदर रखेंगे। डॉट सेलेक्ट एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला, ये देखिए RC1। अब आपने यहाँ पर दे दिया वेलकम टू एक्सेल, देन रेंज कहाँ पर ही कर्सर रहना चाहिए? कर्सर आपने कहा मुझे B2 में ही रहने दीजिए, तो ये कर्सर आपका B2, नहीं तो अगर B3 करेंगे तो B3 में कर्सर आ जाएगा। डॉट सेलेक्ट, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं, इसको रन करा के। अभी आपके सामने ये आ रहा है। अब आप देख रहे हैं, अब
इस पे आपको अप्लाई करना होगा, राइट क्लिक करके असाइन। आपने आशु 1 लिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये आ रहा था मैसेज। आप ज़रा गौर से देखिएगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए ये मैसेज आ रहा है। तो ये आपका ये वाला जो था ये विदाउट माई वीबीए था और ये वीबीए के थ्रू था। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर और आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोज कहीं ना कहीं वीबीए को लेकर चलता है, क्योंकि बिना वीबीए के तो चलना ही नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने जो पहला वाला काम किया था जिसमें रिकॉर्डिंग किया था तो उसमें वीबीए की कोड नहीं लिखी थी, तो वहाँ मैंने आपको दिखाया कि ये ऑटोमेटिक ये कोड यहाँ जनरेट हो गया था, ये ऑटोमेटिक। तो माइक्रोज बिना वीबीए के रन करता ही नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड वीबीए। अभी मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये बात तो मैंने शुरुआत में बताई थी कि वीबीए जो है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ फॉर्म के बेस पर काम होता है और माइक्रोज उसी फॉर्म पे रन करता है। तो ये हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पे डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। और मैं आपको फिर से रिमाइंडर लगा देता हूँ कि हमारा यहाँ पर 1 अप्रैल में एक्सेल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एमआईएस के और एक्सेल महाकुंभ के। एडवांस एक्सेल में आपको माइक्रोसॉफ्ट को सब मिलेगा, लेकिन एमआईएस में वीबीए मिलेगा, जहाँ पर आपको माइक्रोस विद वीबीए से के जरिए आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो 3 अप्रैल को भी मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2 एडमिशन हो चुके हैं और एमआईएस में और 3 रिमेनिंग हैं। एक्सेल के महाकुंभ में 2 एडमिशन रिमेनिंग है। सिर्फ 5 स्टूडेंट एक बैच में रहेंगे और सिर्फ मैं 2 ही बैच चला रहा हूँ, 3 और 5 तारीख को। तो प्लीज़ आप लोग को अगर कोई इसमें अगर आप सीखना चाहता है तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप करें कि कौन से कोर्स पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसकी फ़ीस बहुत ही कम है। आप पता करिए उसकी फ़ीस क्या है, और इसमें आपको बुक्स भी मिलेगी, वीडियोस क्लास की वीडियो मिलेगी जो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।